हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप 4 के प्रोग्रेस बार के बारे में। देखिए, आपने अक्सर कर देखा होगा ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर जब हम कोई फाइल अपलोड करते हैं तो वहां पर इस तरह की प्रोसेसिंग आपको होती हुई दिखाई देती है। एनिमेटेड भी होती है और सिंपली एक प्रोग्रेसिंग बार के रूप में भी होती है। तो हम यहाँ पर एनिमेटेड प्रोग्रेसिंग बार और सिंपल प्रोग्रेसिंग बार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमारे पास में है, देखिए ध्यान दीजिए, ये सिंपल प्रोग्रेसिंग बार कुछ इस तरह की होती है। इनमें एनिमेशन नहीं होता है, बल्कि जो ये परसेंटेज होती हैं ये आपको घटती और बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, ए प्रोग्रेस बार कैन बी यूज टू शो ए यूजर हाउ फार अलोंग ही सी इन प्रोग्रेस। टू क्रिएट ए डिफॉल्ट प्रोग्रेस बार, एड प्रोग्रेस क्लास टू ए कंटेनर एलिमेंट एंड एड द प्रोग्रेस बार क्लास टू इट्स चाइल्ड एलिमेंट। मतलब ये हुआ कि यदि आप एक प्रोग्रेस बार क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डिव एलिमेंट क्रिएट करना है और डिव एलिमेंट को आपको एक प्रोग्रेस के नाम से क्लास है बूटस्ट्रैप 4 में, वो क्लास देनी है। उसके बाद इस डिव में आपको एक चाइल्ड एलिमेंट बनाना है, जिसका चाइल्ड एलिमेंट को आपको क्लास देनी होगी प्रोग्रेस बार को। ठीक है, प्रोग्रेस बार आप दोगे चाइल्ड को और ये जो आपका पेरेंट एलिमेंट होगा डिव, उसको आप दोगे प्रोग्रेस के नाम से क्लास। ठीक है, और उसकी विद को आप तय कर सकते हैं। उसके लिए आपको बेसिक CSS की स्टाइलिंग करनी होगी, उसको अब हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नोट में एक दिया है मैंने, इफ़ यू वांट टू चेंज द प्रोग्रेस बार हाइट एंड विद यूज CSS प्रॉपर्टी हाइट एंड विद। यदि आपको इसकी हाइट और विद को सेट करना है प्रोग्रेस बार की, तो उसके लिए आपको CSS की प्रॉपर्टी हाइट और विद का यूज करना होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया है। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, यदि आप एक डिव क्रिएट करें और उसको आप एक क्लास देंगे प्रोग्रेस के नाम से, तो ये पूरी विद को कवर अप करेगा। ठीक है, यदि लेकिन आपको कम विद करनी है तो उसके लिए आपको सिंपल CSS लिखनी होगी। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया, इसको मैंने एक क्लास दी है प्रोग्रेस और इसको स्टाइल दी। स्टाइल एलिमेंट से एट्रीब्यूट से मैंने इसको हाइट प्रोवाइड कर दी 20 पिक्सल। उसके बाद इसके नीचे इसकी चाइल्ड क्लास आपको फिर से बनानी है, जिसको आप एक डिव एलिमेंट ही देंगे। डिव एलिमेंट आपकी प्रोग्रेस में होगी और डिव एलिमेंट ही इसकी चाइल्ड क्लास होगी, लेकिन इस डिव एलिमेंट को आपको क्लास देनी है प्रोग्रेस बार। इसकी स्टाइलिंग आप करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक अलग तरह का प्रोग्रेस बार है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रिप्ड। इसको आपने अक्सर कर देखा भी होगा। यदि इस तरह का आपको प्रोग्रेस बार चाहिए तो उसके लिए आपको लिखना होगा प्रोग्रेस बार स्ट्रिप्ड। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये एक अलग से क्लास है। यदि आपको एनिमेटेड प्रोग्रेस बार चाहिए, वो एनिमेशन करता हुआ भी दिखाई दे, तो उसके लिए आपको क्लास ऐड करनी होगी प्रोग्रेस बार एनिमेटेड। चलिए अब करके देखते हैं। देखिए, प्रोग्रेस बार ऐड करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको लिखना है डिव और उसमें आपको क्लास ऐड करनी है प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस। देखिए मैंने यहाँ पर डिव एलिमेंट बना दिया, इसको क्लास मैंने दे दी प्रोग्रेस। ओके, और इस डिव एलिमेंट के अंदर फिर से आपको एक डिव बनाना है और इसको क्लास देनी है प्रोग्रेस बार। ठीक है, प्रोग्रेस बार। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए मैं इसको सेव करूं और पेज को अगर रिफ्रेश करूं तो आपको क्या दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैंक बैकग्राउंड। जो ये बैकग्राउंड है, ये प्रोग्रेस बार की फ्री स्पेस कह सकते हैं आप, ये फ्री बैकग्राउंड है। यहाँ से प्रोग्रेस बार चलेगा और यहाँ तक ये रन करेगा। ठीक है, अभी देखिए ये प्रोग्रेस बार मैंने बना दिया है। अभी इसका मैंने कोई कलर तय नहीं किया है, तो इसका कलर आप तय कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इसकी हाइट और विद भी तय कर लेते हैं। देखिए हाइट को तय करने के लिए आप जो ये इसका पेरेंट एलिमेंट डिव है, इसको आपको यहाँ पर स्टाइलिंग की मदद से हाइट देनी होगी। तो मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यहाँ पे लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे CSS लिख दूंगा हाइट। और हाइट कितनी चाहिए, मान लीजिए मुझको चाहिए 15 पिक्सल। ठीक है, इसको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ये कम हो गई, 15 की जगह काम करते हैं 10 ही कर लेते हैं। ठीक है, ये रिफ्रेश करिए तो 10 पिक्सल हो गई। ठीक है, अब देखिए प्रोग्रेस बार बन गया। इसकी बैकग्राउंड आपको कैसी रखनी है, उसके लिए आपको एक BS4 की क्लास मिलती है BG। तो यहाँ पे आपको क्लास में जाएंगे और ये प्रोग्रेस बार, और यहाँ पे आपको एक क्लास ऐड करनी होगी BG, जिस कलर की चाहिए। मान लीजिए मुझे चाहिए वार्निंग या फिर सक्सेस। ठीक है, सक्सेस। ये सेव करके पेज को रिफ्रेश करिए।
ठीक है। अब ये देखिए मैंने बैकग्राउंड तो दे दी बीजी सक्सेस, बट ये नहीं बताया है कि इसकी विद कितनी होगी। तो विद कितनी होगी उसके लिए आपको यहाँ पे स्टाइलिंग करनी होगी। यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल इक्वल्स टू विद, ठीक है। मैं कहता हूँ कि 40% विद, ठीक है, 40%, ये कर दिया मैंने 40%। सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो देखिए ये आ गया। ये सिंपल प्रोग्रेस बार है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 40% यहाँ तक है। यदि मैं इसको 100% कर दूंगा तो ये पूरा फिलअप हो जाएगा। देखिएगा आप, ये देखिए ये 100 पिक्सल। और इसके अलावा मैं इसको यदि मान लीजिए 56% कर दूं तो क्या होगा, 56% ये हो गया, ये 56% है, ठीक है। ये देखिए हम इस तरह के प्रोग्रेस बार बना चुके हैं। यहाँ पर आप 10%, 20%, 30% या 40-50% के प्रोग्रेस बार देख रहे हैं। यदि आप ये लेबल चाहिए, आपको 10%, 20, 30% के लेबल चाहिए, तो उसके लिए आप एक काम करेंगे। उसके लिए जो आपने ये नीचे चाइल्ड क्लास बनाई है, चाइल्ड डिव बनाया है, इसमें आप डिव के बीच में यहाँ पर क्लोजिंग और स्टार्टिंग टैग के बीच में आपको ये परसेंट यहाँ पर डाल दें। जैसे 50%, 56% है, तो यहाँ 56% लिख करके मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसके ऊपर एक लेबल आ जाएगा 56% का, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल हमने बनाकर देख लिए हैं। इसकी हाइट और विड्थ कैसे तय करते हैं वो भी देख लिया। देखिए यदि मैं यहाँ पर इसकी जो मैंने यहाँ पे हाइट दी 10 पिक्सल दी थी, मैं इसको यदि कम कर दूँ, 5 पिक्सल कर दूं, तो देखिए रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। रिफ्रेश करूंगा तो देखिए 5% ये हो गया, लेकिन अभी मैं इसको 10% ही रखूंगा, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया तो 10% इसकी हाइट हो गई, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या हमारे पास में टॉपिक बचे हुए हैं। ये देखिए ये वाला प्रोग्रेस बार हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए देखिए हमारे पास क्लास होती है प्रोग्रेस बार स्ट्रिप्ड, इस तरह की। देखिए कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, ये तो आपको जो का तो रखना है प्रोग्रेस बार, पहले वाला जो डिव है पेरेंट डिव, जो का तो रहना है। लेकिन जो हमारे पास में चाइल्ड वाला डिव है, इसमें आपको यहाँ प्रोग्रेस बार और उसके बाद बीजी सक्सेस, और इससे पहले यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रोग्रेस बार, और उसके बाद आपको लिखना है स्ट्रिप्ड। ओके, सेव करेंगे, पेज को एक बार रिफ्रेश करिएगा तो देखिए अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का प्रोग्रेस बार आपको देखने को मिलेगा। ये स्ट्रिप्ड है, ठीक है। अभी लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हैं, ये स्क्रिप्ट तो हो चुका है लेकिन एनिमेशन करता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे वो ध्यान दीजिए। देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, ये बीजी सक्सेस मैंने यहाँ पे लिखा है, जरूर नहीं यहीं पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी आप कोई भी क्लास ऐड कर सकते हैं, तब भी आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा, ठीक है। अब इसको एनिमेशन देने के लिए हमें क्या करना है, एनिमेशन देने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे प्रोग्रेस बार लिखा हुआ है, उसके बाद प्रोग्रेस बार स्ट्रिप्ड, इन दोनों क्लास को जो का तो रहने देना है। उसके बाद एक क्लास दूसरी ऐड कर देनी है जिसका नाम है प्रोग्रेस बार स्ट्रिप्ड की जाएंगे एनिमेटेड, ठीक है। प्रोग्रेस बार और उसके बाद एनिमेटेड, ओके। सेव किया, अब पेज को रिफ्रेश करिए, ये देखिए अब आप देख सकते हैं अब ये एनिमेशन करना इसने स्टार्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम एनिमेटेड प्रोग्रेस बार, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये चीज़ें हमने कवर अप कर ली है, ये भी हो गया। स्ट्रिप्ड इस प्रोग्रेस बार कैसे बनाते हैं वो भी देख लिया, और एनिमेटेड प्रोग्रेस बार कैसे बनाते हैं वो भी देख लिया। बाकी आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारे पास में एक अलग से प्रोग्रेस बार है जिसमें एक से ज़्यादा कलर है। ये इस तरह का प्रोग्रेस बार हम किसी हार्ड डिस्क वगैरह की ड्राइव की प्रोग्रेस बार में दिखा सकते हैं, जैसे डेंजर या फिर वार्निंग या फिर फ्री स्पेस। ये हमें इस तरह का प्रोग्रेस बार की ज़रूरत भी पड़ती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो ध्यान दीजिए। यहाँ से देखिए एक काम करेंगे, इसको जो का तो रहने देना है, जो पेरेंट हमने डिव बनाया है इसकी जो क्लास है वो प्रोग्रेस ही रहने देनी है, हाइट जो चाहे आप तय कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक डिव बनाया, इसको बीजी सक्सेस दिया, और इसकी जो मैंने जो इसकी विद रखी है 56% रखी है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको 3 पार्ट में बांटूंगा। 3 पार्ट में बांटने के लिए मैं एक काम करूँगा, पहले को 20% देता हूँ, ठीक है। और इसका जो मैंने कलर रखा है वो कलर मैंने इसका रखा है बीजी कलर सक्सेस, बीजी क्या है सक्सेस है, ठीक है। अभी एक काम करेंगे, यहाँ से इस डिव को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने वहाँ पे लिखा फ्री स्पेस लिख लेते हैं, ठीक है, फ्री स्पेस। और इसको कॉपी करके मैं एक काम करूँगा, इसी का चाइल्ड एलिमेंट दूसरा बनाऊँगा ये वाला, और अब की बार इसको सक्सेस नहीं, इसको मैं वार्निंग देता हूँ, ठीक है, वार्निंग। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वार्निंग, ठीक है। और एक डिव और बनाऊँगा, इसके अंदर 3 डिव में इसको बांटना है मुझे, तो मैं इसको
कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और अब की बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेंजर, ठीक है, डेंजर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेंजर, ठीक है। और यहाँ पे मैं कितना परसेंट दिया मैंने 40%, और यहाँ पर भी 40%, और यहाँ पर देते हैं 20%, ताकि प्रॉपर 100% हो सके। 40 + 40 80 और +20, तो ये हो गया 100%। अब इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार पेज को। ये देखिए, अब आप पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे तो देखेंगे सबसे पहला फ्री स्पेस और दूसरा ये वार्निंग हो गया, 40-40 दोनों है, और ये 20 बचता है, ये 20% डेंजर है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोग्रेस बार क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने क्वेश्चन वहाँ पर शेयर करिए ताकि आपको अपने क्वेश्चंस का सोल्यूशन मिल जाए।